हाय दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे छोटे बड़े सभी प्रेक्षकों को हमारी तरफ से एक विज्ञप्ति है। ये सिर्फ एक कहानी मात्र है। इसमें दिखाए जाने वाले या बताए जाने वाले सभी भूत मंत्र तंत्र कपोल कल्पित है। हमारे निज जीवन में भूत होते हैं, इस बात की पुष्टि करना हमारा उद्देश्य नहीं है। सभी लोग जल्दी से अंदर जाओ, मैं आप सभी की रक्षा करूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। जैसा कि पाताल ने कहा, मैंने अपना मुकुट चौपाल के पत्थर पर रख दिया। हर साल आषाढ़ अमावस्या के दिन जब सप्तग्रह कुटमी शुरू होती है, गांव के बूढ़े लोग स्वेच्छ से अपना बलिदान देने आते हैं। उस बलि वेदी पर लिखे नाम उम्र के हिसाब से बलि के लिए अगला व्यक्ति कौन होगा ये निर्धारित करेंगे। हम बलिदान हुए लोगों के खून से पाताल मुकुट का रक्त अभिषेक करते हैं। उस रक्त में भिगोया हुआ ईख की घास की गुड़िया को घर पे लटकाने से विपरीत शक्तियां घर के अंदर नहीं आ सकती। मैं इस गांव के लोगों को अपनी पाताल मुकुट के कारण ही रक्षा करने में सक्षम हूँ। यह सब सुनकर महेश और विक्रम का सिर चकरा गया। वे जहां फंसे हैं वहां कोई सामान्य गांव नहीं है। यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है, वे समझ गए। तो क्या हम इस गांव से कभी भी बचकर निकल नहीं सकते काकी? दिन रात में पाताल के बताए अनुसार वृकंटिक की साधना कर रही हूँ। ये 1 और वर्ष में समाप्त हो जाएगा। इस बीच तुम लोग जिंदा रहो, अंधेरा होने के बाद बाहर मत आना। किसी भी हालत में सीमा मत पार करो। अंधेरा होने से पहले दोनों अपनी झोपड़ी में पहुंच गए। काकी गांव में घंटी बजाते हुए घूम रही है। कुतूहलवश विक्रम दूरबीन से सुरंग को देख रहा था। अचानक दीवार पर कुछ चमकते हुए दिखाई दिया। उसने ऐसे ही ऊपर देखा तो यहां वहां मणि चमक रहे थे और ऊपर जाने पर तलवारों से भी तेज चट्टानों वाली एक पहाड़ी, जिसके शीर्ष पर लाल रंग की एक बड़ी मणि चमक रही थी, अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। वो गौर से उसे देख रहा था कि क्या है। चौंक कर देखा तो खिड़की से बाहर कराबू। मुझे अपने घर पर आमंत्रित करो रे लड़के। महेश भागा और खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम ने जो कुछ भी देखा वो महेश को बताया। सुबह होते ही वो भागकर काकी के पास गया और सब बताया। उस पहाड़ी के ऊपर क्या है काकी? वे चमकदार चीजें क्या है? इस गांव के चौपाल पत्थर से लगभग 1098 गज की दूरी पर सरहद आहिका द्वारा बनाई गई वो जादुई दीवार 1098 गज लंबी है। उसे पार करने के बाद विकृत पर्वत, उस पर्वत के शीर्ष पर कुछ है। कोरबा ने मुझे इन चमकदार चीजों के बारे में कहा था, लेकिन उसने और मैंने कितनी भी कोशिश की पर पता नहीं लगा सके। आपको पाताल को बुलाकर उनसे पूछना चाहिए काकी। जिस दिन मैंने गांव की रक्षा के लिए अपने सिर से पाताल का मुकुट उतार कर चौपाल के पत्थर पर रख दिया, उसी दिन से मेरे और पाताल के बीच का संबंध टूट गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वृकुंटिक घेरे में होने के कारण मेरा पता पाताल को भी नहीं मिल सकता। मैं बुलाऊं तो भी पाताल नहीं बोलेगा। मुकुट निकालने के बाद मेरी स्थिति, मेरे रहने का स्थान पाताल को भी नहीं पता। वृकुंटिक के घेरे में आम लोगों को ढूंढना असंभव है। तो बाहरी दुनिया में रहने वाले मंत्र वाली काकी, लोकी और क्रुधिमा भी ये नहीं जानते कि तुम कहाँ हो और कैसे हो? हाँ, वे यह भी नहीं जानते कि मैं जीवित हूँ भी या नहीं। ये जगह एक जादुई जगह है। बाहर से देखने पर ये एक खाली जंगल की तरह दिखता है। सुरंग से आने पर ही इस जगह पर पहुंच सकते हैं, वो भी अगर बीच में मर न जाए तो। हाँ काकी, इस सुरंग में कदम रखने से पहले मैं एक पेड़ पर चढ़कर सुरंग के पार देखा। सुरंग ज्यादा से ज्यादा 50 फीट लंबी है। दूसरी तरफ सिर्फ खाली जगह है, लेकिन सुरंग के अंदर जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम 3 घंटे तक अंधेरे में सुरंग के अंदर चले काकी। उस सुरंग में ही रहस्य छिपा है। मेरे लिए मेरे पति, सासू जी, नानी अभी तक ढूंढ रहे होंगे। अगर इस प्रदेश के बारे में मेरी मंत्र वाली काकी को पता चलता तो वे मुझे बचा लेगी। बेटा लोकी, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी तुम्हारी पत्नी का पता नहीं लगा सकी। अगर मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ है तो मैं किसी भी तरह ढूंढ लाऊंगी। यहाँ तक कि बेताल भी भूमि का पता नहीं ढूंढ सका। 21 साल पहले वो सप्तग्रह कुटुंबी के दिन अपने दादा का अंतिम संस्कार करने गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अभी तक गायब है, लेकिन क्रुधिमा ने मुझे बताया कि भूमि जीवित है।
यह अविश्वसनीय है कि हमारी मंत्र वाली काकी, जिसने इतने सारे लोगों को बचाया, अपने बहू को नहीं बचा सकी। आखिरकार हमारी दुश्मन कृतिमा भी अपनी पोती को नहीं ढूंढ पाई। अगले 3 महीनों में सप्तग्रह कुटुंबी फिर आएगा। भूमि लगभग 3 घंटे तक अंधेरे में रहेगी। इस बार हमें और अधिक सावधान रहना होगा। मेरे पास एकमात्र बंधन मेरी पोती है। उसे देखने में, बचाने में असमर्थ इस शक्ति का मैं क्या करूं? 20 साल पहले पाताल नहीं कहा था कि भूमि जीवित है। का गो गोरक गाब्रका, ब्राबो बोरक बीकर कराका, जा जो जोरक जागरक कराका, मां मृगा मृत्यु मरण कारका। पाताल बोलो, मुझे मेरी पोती को दिखाओ, मुझे बताओ वो कहां है। क्रोधिमा, मुझे भी ये नहीं पता कि भूमिका कहाँ है। तुम कितनी भी बार पूछो, यही मेरा जवाब है। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तो वो जीवित थी। अभी वो जीवित है या नहीं मुझे नहीं पता। अलकापुरी के चारों ओर जादुई घेरे के कारण, दूसरी दुनिया से कोई संबंध ना होने से, किसी को भी उनकी जानकारी ना होने से सभी दुखी हैं। इज्जत और प्रतिष्ठा के कारण मैंने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया है। मेरी बेटी जीवित भी है या नहीं, पूरा जंगल ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिली उस दिल्लू को। चिंता मत कीजिए, विक्रम मेरी माँ के गांव से है। वो अच्छा है, हमारे अमिता का ख्याल रखेगा। दिन बीत रहे हैं। विक्रम और महेश हर दिन अपने आसपास मिलने वाले फल, बकरी का दूध, अंडे आदि खाने के लिए लाते थे। चिड़िया के लिए भी थोड़े दाने लाकर देते थे। इस तरह वो चिड़िया उनके काफी करीब आ गई। महेश ने इसका नाम चिचली रखा। चिचू, चिचली आओ। जब महेश उसे नाम से बुलाता था तो चिड़िया जहां भी होती थी उड़कर आ जाती थी। भले ही उन्हें किसी किचकिच की आवाज समझ में ना आती थी, पर चिड़िया को इन दोनों की बातें समझ आ जाती थी। जब वे झोपड़ी में आते थे तो ये उनके लिए परिया दातून और छोटे छोटे आंवले के फल लेकर आती थी। महेश चाहे चिड़िया को समझ आए ना आए, पर उसे अपनी सारी परेशानियां, विक्रम और अमिता के प्यार के बारे में सब कुछ बताता था। यहाँ तक कि चिड़िया भी किचकिच करते हुए सुनती थी, जैसे उसे सब कुछ समझ आता हो। कुछ दिनों बाद आषाढ़ अमावस्या, रक्त बलि का इंतजाम किया जा रहा है। गांव में ढोल बजते हुए एक बकरी को सरहद के 3 दिशाओं में घुमाया जा रहा है। छाया देवी, जिनका नाम दीवार पर है, श्रृंगार करके। उनके हाथ में 2 बकरी दी गई थी। छाया देवी चल रही थी तो पीछे से हॉर्न बजाते हुए जा रहे थे। ठीक भरी दोपहरी के समय गांव के चौपाल पर पहुंचे। जो लोग छाया देवी का बलिदान देखना सहन नहीं कर सकते, वे पीछे मुड़कर चले जा रहे हैं। मुझे मरने का दुख नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवित रहो और सभी लोग इस खतरे से सुरक्षित बच जाए। ऐसा कहकर चौपाल के चारों ओर ऊंचे पत्थरों वाले कुएं में कूद गई। जब बलि के जानवर पर खून के छींटे पड़ते ही ददाती त्रिकारा किराका करा पाताल, ब्रम ब्रम क्रम मनः भूत प्रेत पाताल, वेगा मृता क्रूरंग प्रम ब्रम क्रम। कटे हुए बकरे के सिर से नजर गुड़िया बनाकर उत्तर की ओर सरहद पर दफना दिया गया। पूर्व की ओर जहां कराबू रहता था, खून डालकर बलि के जानवर के शरीर को जलाकर उन अस्थियों को पश्चिम की ओर शराबू पहाड़ी के ऊपर से हवा में फेंक दिया। पताल मुकुट के ऊपर से गिरा खून ले जाकर हर घर के सामने ईख घास रक्षा की गुड़िया के ऊपर भूमि काकी ने खून छिड़क दिया। अंधेरा होने से पहले सभी अपने अपने घर पहुंचे। काकी घंटी बजाते हुए गांव में घूमते हुए चौपाल के पास आकर कुएं में देखने पर कुआं खून से भरा हुआ था। कुएं में चांद का प्रतिबिंब रक्त मिश्रित जल में चमकते हुए दिखाई दिया तो वो आश्चर्यचकित होकर अपने घर की ओर भागी। उसने चांद की घड़ियां देखी। ये क्या, अमावस्या के दिन चांद? क्या मैं गलत आलंकन कर रही हूँ? उसी के बारे में सोचते हुए पूरी रात बार बार गिनती कर रही थी, लेकिन उस दिन आषाढ़ अमावस्या ही आ रही थी। सवेरा हो गया। उस आवाज से दोनों चौंक कर उठ गए।
दूरबीन लेकर तुम दोनों को पालकी जहां काकी रहती है बुलाया है, जाइए। दोनों भागकर काकी के पास गए। वैकुंठिक दिशा जो 21 वर्षों से कर रही थी, कल रात चंद्र गणना के कारण छूट गई, जिसका अर्थ है कि अंतिम चरण के 6 वर्ष फिर दोहराया जाना होगा। ओह, तुम गिनती कैसे भूल गई काकी? कल अमावस्या थी, लेकिन चंद्रमा की छवि कुएं के पानी में देखा। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। ऐसा कहकर दूरबीन लेकर आसमान में देखती है। वो चांद नहीं, ग्रह, कोई ग्रह। अब हम सभी अंत का निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। क्या कह रही हो काकी? आकाश में क्या देखा? आकाश में एक और ग्रह दिखाई दिया बेटा। इसका मतलब है कि जल्द ही ग्रह कुटमी आने वाला है। जैसा कि पाताल ने कहा, आने वाले ग्रह कुटमी के पहले तुम्हें यहां से बच निकलना चाहिए, नहीं तो आहिका की साधना समाप्त हो जाएगी और तंत्र से उठेगी। तब पूरे गांव में फैला जादू का घेरा आग का घेरा बन जाएगा और हम सब आग में भस्म हो जाएंगे। बचने का कोई रास्ता नहीं है काकी? नहीं है बेटा, ये बात गांव में किसी को मत बताना, डर जाएंगे। काकी की बात से दुखी होकर दोनों अपने झोपड़ी में वापस आ गए। बेवजह ही अमिता को यहां ले आया। वो जीवित है भी या नहीं? अब तो यह आशा भी समाप्त हो गई है कि उसे इस जीवन में देख पाऊंगा। उसे कुछ नहीं हुआ होगा, चाहे वो बाहर कहीं भी हो, ठीक ही रहेगी। मुझे लगता है कि वो अब तक तो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे गांव पहुंच गई होगी। दुखी मत हो, मुझे माफ कर दो महेश। मेरी वजह से तुम भी इस भूतिया गांव में फंस गए हो। मुझे तुम्हें छोड़कर अकेले ही आना चाहिए था। तब अमिता के पिता के गुंडों के हाथों मर गया होता, या तुम लोगों के साथ क्या हुआ है यह सोचकर सिर फटकर मर गया होता। दिन बीत रहे हैं। एक दिन भूमि काकी के घर जाकर चीचली का दिया हुआ आंवला दिया। मुझे पता नहीं था कि इस गांव में आंवला का पेड़ है। तुम्हें कहां से मिला आंवला? मेरे दोस्त चीचली ने दिया। हो सकता है कि वो सहेली भी हो। चीचली ने? ये चीचली कौन है, मेरी जानकारी के बिना? काकी, चीचली का मतलब चिड़िया है। महेश ने इसका नाम चीचली रखा। यह बड़ी अजीब तरीके से दोनों पैर आसमान की ओर करके सोती है। हाँ, लगता है ये कोई विचित्र पक्षी है। अगले दिन पेड़ के ऊपर झोपड़ी में बैठा था। उत्तरी सरहद पर मौजूद शिला से एक अजीब आवाज सुनी। दूरबीन से देखा, उत्तर दिशा में पिराबू चक्र घूम रहा है। जोर से चिल्ला रहा है। अरे महेश, अगर कोई सुरंग में कदम रखेगा तो उत्तरी रक्षक चट्टान खुशी से शोर मचाएगी। ऐसा काकी ने कहा था ना। वो देखो, शोर मचा रहा है। तुम दौड़ कर जाओ और नजर रखो कि कोई सुरंग से बाहर ना निकले। ठीक है, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं उन्हें यहां कदम रखने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर महेश सुरंग से बाहर निकलने के रास्ते के पास खड़ा होकर उत्सुकता देख रहा है। वहां विक्रम झोपड़ी के ऊपर से दूरबीन से सुरंग की दीवार को देख रहा था। जहां महेश खड़ा है वहां कोई हलचल नहीं हो रही है, लेकिन दूरबीन के दाहिने ओर देखने पर दीवार पर एक चमकता हुआ घेरा बनता दिख रहा है। यह देखकर विक्रम हाथ हिलाते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा है, महेश, वहां नहीं, दाईं तरफ जाओ, दाईं तरफ। महेश ने विक्रम की चीख सुनी। वो इंतजार कर रहा था कि कब सुरंग का रास्ता दीवार की ओर खुलेगा। अब बिना देर किए झट से झोपड़ी से नीचे उतरते हुए विक्रम दीवार के दाहिनी ओर भाग रहा है। काकी, जल्दी आओ, मेरे पीछे आओ। काकी, काकी, जल्दी आओ, मेरे पीछे आओ काकी। वो चिल्लाते हुए दाहिनी ओर भाग रहा था। विक्रम की चीख सुनकर काकी बाहर निकलकर विक्रम के पीछे दौड़ी। वहां दीवार पर गोल गोल बिजली जैसी चमकी। सुरंग का मार्ग खुल गया। उसके दूसरी तरफ एक लड़की डरी हुई खड़ी थी। किसी भी पल सुरंग से कदम बाहर गांव में रखने वाली थी। विक्रम गांव के दाईं ओर भागा, दक्षिणी दीवार की ओर मुड़ा और बहुत तेजी से जंगल की ओर भागा।
इतने में चिड़िया आकर महेश के इर्द गिर्द घूमते हुए किचकिच करके शोर मचा रही थी, मानो कुछ बताना चाहती हो। दाहिनी ओर उड़कर आने का इशारा कर रही थी। ये समझकर महेश बहुत तेजी से चिड़िया के पीछे जाकर देखा तो वो लड़की सुरंग से बाहर कदम रखने ही वाली थी। रुकिए, कदम मत रखिए, मर जाएंगे, अरे रुकिए। महेश की चीख से वो लड़की डर के मारे कदम पीछे हटा लेती है। इसी बीच भूमि और विक्रम वहां पहुंच गए। 3 मिनट खत्म होने को थे। काकी उस तरफ लड़की को देखकर आश्चर्यचकित होकर 21 साल में 39 लोग, सुरंग से इस तरफ आने वाले सभी पुरुष थे। 40वां लड़की है, वो भी जवान लड़की। तुम आहिका से कैसे बच गई लड़की? आहिका कौन? मैं अपनी माँ और पिता की तलाश में आई थी। इसका मतलब आहिका को उतनी लड़कियां मिल गई जितनी वो चाहती थी। इसका मतलब ये है कि आहिका जल्द ही दीक्षा से उठ जाएगी। महेश, विक्रम, तुम लोग जाओ, सुरंग बंद होने वाली है, जल्दी जाओ। आप भी हमारे साथ चलिए काकी। इस गांव के लोगों की रक्षा करने का वादा किया था बेटा, जीना या मरना इसी गांव में। तुम लोग कुशल पूर्वक दूसरी तरफ जाओ। दीवार में रास्ता संकरा हो रहा था। अब बिना देर किए महुआ जाकर जो कुछ हुआ उस मंत्र वाली काकी को बताकर यहाँ ले आओ। ये मेरी निशानी के रूप में लोकी को मेरा कड़ा दिखाओ। ऐसा कहते ही सुरंग बंद हो गई। आखिरी मिनट में चिड़िया भी अंदर आ गई। कई बार जब रास्ता खुला तो गांव के युवकों ने जाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं जा सका। विक्रम सचमुच बहादुर है। आहिका ने उस लड़की को छोड़ दिया जिसने सुरंग में कदम रखा था। इसका मतलब अब इस गांव का अंत कुछ ही दिनों में है। ये सोचते सोचते अंधेरा होने वाला है। ये बात गांव में किसी को बताए बिना वो गांव में घूम घूम कर घंटी बजा रही थी। सभी लोग दरवाजा बंद करके अंदर चले जा रहे हैं। वहां सुरंग में अंधेरे में तीनों रास्ता ना मालूम होने से डरते हुए चले जा रहे हैं। ये सब क्या है? कौन है वो? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, पहले हमें इस सुरंग से बाहर निकलना होगा, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो हुआ। डरो मत, चलो। लाश, करीशा, याजीजी, हाशी, करीशा, हबुन, वशी, करीशा, हबुन। बचाओ, बचाओ! दीपिका को बचाने के लिए हाथ पकड़ता है महेश, लेकिन दीपिका उस अंधेरे में खो गई, कहीं नजर नहीं आई। मर गए रे महेश, बिना रुके दौड़ो। दोनों अंधेरे में भाग रहे थे। महेश को बचाने के लिए लाख प्रयत्न करता है विक्रम, लेकिन अंधेरा में पता नहीं महेश को कहां ले गए। महेश! 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 महेश को खोने के दुख में विक्रम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। उसे बहुत दुख हो रहा था। माचिस से रुमाल जलाई और इधर उधर देखा, लेकिन महेश का कोई पता नहीं चला। महेश के लिए रो रो कर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा।